हेलो, स्वागत है आपका क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे द बिल्डअप के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मेरा नाम है सत्यम और मेरे साथ हमेशा की तरह सौरभ दा। बैंगलोर जीत गई है। आई एम श्योर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? ओवर द टॉप और यू कैन सी द हैप्पीनेस। मज़ा आ गया। और क्या 10 विकेट से हराया यार, खुश नहीं होगा मैं। बहुत रेयर होता है कि कोई टीम किसी को 10 विकेट से हराते हैं, लेकिन बैंगलोर ने वो काम किया और 4 मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज करने में कामयाब रही बैंगलोर की टीम। इस तरीके का कैंपेन किसी और टीम का आपको याद आता है? स्पेशली शुरुआती 4 मुकाबले लगातार किसी टीम ने कभी जीता हो, आपको याद आता है ऐसा कोई वाक्य? आई थिंक दिल्ली डेयरडेविल्स 2009 जब साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ था, तब पहले हाफ में इवेंचुअली सेमीफाइनल में जाके हार गए थे, लेकिन कुछ स्टार्टिंग के मैचेस में दे वर डोमिनेटिंग लाइक एनीथिंग। तो शायद उसकी याद दिलाता है। लेकिन 4 मैच जिस तरीके से जीती है, शायद इससे पहले कभी हुआ हो। एंड आई एम सेइंग इट फॉर माई टीम आरसीबी। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द आरसीबीएंस आउट देयर। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। सर्वदा, पिछले मुकाबले में चेन्नई में खेलते हुए पंजाब जो स्लो नेचर है हम्म। चेन्नई के विकेट का, उसके साथ बिल्कुल नहीं लगा कि सामंजस्य बिठा पाई। हम्म। इस मुकाबले में वो बेटर करने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि वो अहमदाबाद चले जाएं। ओ यस। इसके बाद उनको अहमदाबाद में खेलना है, ये लास्ट मैच है राइट। उनका चेन्नई में। हम्म। बेटर एक्सपेक्ट करेंगे हम उनसे। और स्पेशली जब आप 3 मैच लगातार हार के आ रहे हो, तो ये मैच अगर आपको अपना कैंपेन दोबारा पटरी पे लाना है, तो आपके सामने डिफेंडिंग चैंपियन है और पंजाब को आज के मैच में अच्छा करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों वो इस सीज़न हॉरिबली आउट ऑफ सिंक नज़र आ रहे हैं एज अ यूनिट। बैटिंग में मयंक और केएल राहुल के अलावा किसी ने भी सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस नहीं दिया। लाइक दीपक हुड्डा ने कुछ मैचेस में दिया और आखिरी कुछ मैचों में शाहरुख खान ने दिया, लेकिन एज अ कंबाइंड यूनिट क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। गेल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं और इसके अलावा बॉलिंग में भी कुछ लूप होल्स हैं। तो आई एम सीइंग फ्यू चेंजेस टुडे और वो काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट आई थिंक दिस इज़ लाइक अलार्म बेल्स बज चुके हैं पंजाब के लिए। और इससे पहले 1-2 मैच वो और हारते हैं। लाइक आज का मैच अगर खुदा ना खास्ता उनसे गड़बड़ हो जाती है, तो ये आई थिंक इनका कैंपेन डिरेल हो जाएगा बुरी तरीके से और दोबारा पटरी पे आए इस सीज़न मुश्किल रहेगा फिर। सरदा, इनकन्सिस्टेंसी की बहुत बड़ी समस्या रही है पंजाब की टीम के साथ, और हम्म। प्लेइंग 11 में भी बराबर बदलाव होते रहते हैं और हम्म। कभी भी एक व्यवस्थित एकादश नज़र नहीं आती है पंजाब की। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपने पैर नहीं ढूंढ पाते और टूर्नामेंट निकल चुका होता है अक्सर। उनके हम्म। साथ ये बहुत बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल। और हर सीज़न देखने को मिलता है ऑलमोस्ट पिछले 4-5 साल में। और अगर कुछ पोटेंशियल चेंजेस की या फिर कुछ दिक्कतों की फिर से अगर बात करें, तो निकलस पूरन का ना चल पाना इस पूरे कैंपेन में। 2 डक बनाई हैं, शायद 3 डक बनाई हैं। और तीन, थैंक्स। एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल। 2 बॉल 3 बॉल। और निकोलस पूरन का ना चलना बहुत बड़ा सेटबैक है। क्रिस गेल नहीं लग रहे हैं इस सीज़न लाइक पुराने क्रिस गेल जैसे। दीपक हुड्डा एक शाइनिंग लाइट हैं जो कि अच्छा खेल रहे हैं। शाहरुख खान ने इम्प्रेस किया है। लेकिन गेंदबाजी में आइए आप, गेंदबाजी अर्शदीप सिंह के अलावा किसी ने भी इम्प्रेस नहीं किया सत्तम। शमी की आपने पिटाई देखी। फैबिन एलन को पिछले मैच में ट्राई किया था जो कि इंप्रेसिव नहीं लगे उस विकेट पर जहां पर हेल्प मिल रही थी स्पिनर्स को। जलस सक्सेना को ट्राई करा, वो भी उनमें स्पार्क नज़र नहीं आई। तो आई थिंक सरप्राइजिंगली आप देखिए, रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया इन्होंने अभी एक भी मैच में। खिलाना चाहिए उनको। और आई थिंक जिस तरह का वो टैलेंट है, पिछले सीजन देखा भी था आपने क्या गेंदबाजी करी थी। आई थिंक रवि बिश्नोई स्पेशली इन चेन्नई, तो मेरे हिसाब से सत्यम मुरुगन अश्विन की जगह, जो कि अभी तक इंप्रेसिव नहीं रहे इस सीज़न, रवि बिश्नोई को आप लेके आइए। और सेकंड जो पोटेंशियल चेंज नज़र आ रहा है वो सामने है हमारे क्रिस जॉर्डन, जो कि अभी एक भी मैच नहीं खेले हैं शायद। तो क्रिस जॉर्डन को आप लाइए और फैबिन एलन को टीम से फारिग कीजिए और जी। ये बेटर कॉम्बिनेशन ला के देगा। क्रिस जॉर्डन बैट भी कर सकते हैं और डेथ में गेंदबाजी भी कर सकते हैं, नई बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। और डेविड मलान के लिए भी टेम्प्ट होंगे, इतना पैसा दे के लाए हैं। तो आई थिंक क्रिस गेल की जगह यू कैन ट्राई डेविड मलान, ताकि वो सॉलिडिटी ला के दें और एटलीस्ट ही विल बी अ बेटर फील्डर देन क्रिस गेल। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी आपने देखिए, क्रिस गेल या तो 6-4 या मिस है या हिट है। तो आई थिंक कैन 6-4 या एक? 6-4 या एक, राइट। एक, दो नहीं होता। वो भी चल के एक, चल के ही दौड़ होता के भी है। नहीं। हाँ, दौड़ के नहीं होता। तो आई थिंक आपने जब इतना पैसा खर्च किया है, आई नो ग्रेट प्लेयर रहे हैं T20 के क्रिस गेल, लेजेंडरी प्लेयर हैं, बट आई थिंक डेविड मलान वो डायनेमिक चीज़ लेके आएंगे जो टॉप ऑफ द ऑर्डर मिसिंग है। जैसे ही राहुल या फिर मयंक अग्रवाल आउट होते हैं, तो लगता है बस अब तो भैया मिस या हिट है या चौके छक्के देखेंगे, या कुछ अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही है। मलान वो ला सकते हैं। और उन्होंने अगेंस्ट इंडिया जो सीरीज़ हुई थी, कुछ मैचेस में क्या कमाल की बैटिंग करी थी। अच्छी बैटिंग की थी। आई थिंक हालांकि मलान जिता नहीं पाए थे वो जिता नहीं वाला। पाए थे, बट आई थिंक मलान को मिलना चाहिए मौका क्रिस गेल की जगह।
लोकेश राहुल ने एक पारी खेली थी 50 के आसपास गेंदों पे 60 के आसपास रनों की, तो बहुत क्रिटिसाइज़ किए गए थे क्योंकि टीम ने 190 के आसपास रन बनाए थे और शायद वो 210 वाली पिच थी और अंत में ओह वो हार यस। गए थे। लेकिन अगले ही मैच में जब उन्होंने तेज़ खेलने की कोशिश की, जल्दी आउट हो गए, तो नतीजा क्या हुआ हमने देखा। टीम उसके बाद, आप 190 भूल जाइए, 130 रन बनाने के लिए जूझती नज़र आई। तो लोकेश राहुल क्या वापस एंकर वाली भूमिका में आ जाए इस मुकाबले में, या आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और राहुल को थोड़ा और फ्रीली खेलने का मौका मिलना चाहिए? राहुल को बैटिंग करते हुए देखते सतो आपको ऐसे नहीं लगता है 90s का सचिन खेल रहा हो और पूरा पूरी टीम का बोझ अपने कंधों पर के लेके लेकर। चल रहा हो? लेकिन यस, उन्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शंस है उनके पास, मयंक है, ऑब्वियसली क्रिस गेल भी थे, पूरन है, हुड्डा ने इस साल स्पार्क दिखाया विद शाहरुख खान। तो आई गेस केएल राहुल जो इंडिया के लिए खेलते हैं उनको उसी फ्लेवर से बैटिंग करनी चाहिए। और ये जो एंकरिंग वाली उनके मन में गुत्थी डाल दी है, सपोर्ट स्टाफ ने डाली है, उन्होंने खुद क्रिएट कर लिए, आई थिंक उसको शेल को ब्रेक करके जस्ट नॉर्मल जैसे वो खेलते हैं। नॉर्मली उल्टा होता है, जब शिखर धवन इंडिया के लिए खेलते हैं T20 क्रिकेट, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम होता कम है। हो जाता है। और आईपीएल में इस साल 150 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है, अगर मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन राहुल का उल्टा है, राहुल का इंडिया के लिए 140s में आई गेस, और यहाँ वो मतलब उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लग रही है और वो हर्ट कर रहा है टीम को, जी। क्योंकि क्रिस गेल आते हैं नंबर 3 पे, वो समय लेते हैं। और अगर केएल राहुल टॉप ऑफ द ऑर्डर स्लो खेलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम हो जाते हैं कंसोलिडेट करने में। तो आई थिंक केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जो पिछले सीजन नज़र आया था कि राइट फ्रॉम बॉल 1 दे वर लाइक टोंग टोंग, अगर वो कर पाएँ दोबारा तो बेटर रहेगा। पर स्टिल कल के मुकाबले में आई थिंक एज अ यूनिटी परफॉर्म करना पड़ेगा। केएल राहुल सिंगल हैंडेडली, ऑब्वियसली वो स्पार्क है जैसे आपने बताया, लेकिन आईपीएल में ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। और जब से कप्तानी की जिम्मेदारी आई है तब से आई थिंक ही इज़ थिंकिंग टू मच कि भैया मेरा विकेट इंपॉर्टेंट है, मेरा विकेट इंपॉर्टेंट है। यार और भी बैट्समैन नज़र आ रहे हैं, आई थिंक ही शुड फील फ्री एंड गो फॉर इट। मुंबई की बात करें तो मिडल ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रही है, और उनका भी ये लास्ट मैच है चेन्नई में, जहां ओह यस। उनका कैंपेन काफ़ी ऊपर नीचे सा रहा है। तो वो भी एक अच्छे नोट पे ये रन खत्म करना चाहेंगे चेन्नई का। और एक्सपेक्ट करेंगे कि सूर्य कुमार यादव, ईशान और हार्दिक का ये जो मिडिल ऑर्डर है विथ फिनिशर्स लाइक पोलार्ड एंड पांड्या, आई थिंक ये सारे फॉर्म में आ जाए। क्योंकि अभी भी इक्का दुक्का मैच को छोड़ के अच्छी बात ये रही कि रोहित शर्मा पिछले मैच में टच में नजर आए, अदरवाइज कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं रहा है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। तो उनके लिए भी वरिंग साइन है। और जब उनका मुकाबला टॉप की टीम आरसीबी से होगा देन दे विल रियलाइज कि वो किसके सामने आए खड़े। नो, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। अगर आपको नहीं, बड़ी अभी टिप्स करंट फॉर्म के हिसाब से तो बैंगलोर इज द और हरा टीम टू दिया, बीट, पहले मैच में इसमें तो कोई हरा शक दिया नहीं था। ऑब्वियसली। तो आई एम थिंकिंग अबाउट द जो नेक्स्ट लेग होगा। और चेन्नई में अगर इतना बुरा हाल है मुंबई का, सोचिए। तो अब उनके मैचेस हैं दिल्ली में। दिल्ली में तो हो दिल्ली बॉयज से ही उनका मैच है, दिल्ली लैड जो हमारा कप्तान है आरसीबी का विराट कोहली। तो भाई अभी हम लोग दूर की बात करने लगे बिकॉज आरसीबी का मैं फ़ैन हूँ। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो यस, एज इफ नाउ मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर है क्लिक करना पड़ेगा अगर हम इनको दोबारा कंटेंडर माने, या फिर अगर ये डिफेंड करना चाहते हैं अपना टाइटल तो इनको क्लिक करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, और ईशान किशन ने पिछले मैच में फिर से वो पारी खेली, लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे लगातार, लाइक रन अ बॉल, फ्लो नज़र नहीं आ रहा था। आई थिंक वो चेन्नई के विकेट का भी एक ओह यस, रोल है एक उसमें। रीज़न था। तो बॉलिंग सॉर्टेड लग रही है, बॉलिंग एक बार फिर से क्लास लग रही है, थैंक्स टू बुमराह, बोल्ट और राहुल चहर एक बार फिर से अपनी क्लास दिखा रहे हैं। तो वहाँ कुछ दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। दिक्कत है क्विंटन डिकॉक का एक और फेलियर। तो क्या फिर आप टेम्प्ट हो गए कि भैया क्रिस लिन जिसने पहले मैच में क्या कमाल की पारी खेली उसको बैठाना पड़ा, तो क्विंटन डिकॉक पे भी प्रेशर होगा, सही बात है। क्योंकि वो लगातार खराब स्ट्रोक खेल के आउट लास्ट हो रहे मैच हैं। में आप मना कर रहे थे कि नहीं अभी प्रेशर नहीं है, लेकिन अभी नहीं अब है, आपको लग रहा अब है धीरे कि धीरे डेवलप हो रहा। ऑब्वियसली 1-2 मैच और मिलेंगे, लेकिन बहुत ट्रस्ट करते हैं महिला जयवर्धन रोहित शर्मा को इंडियन डिकॉक पे। और क्यों ना हो, पिछला सीजन कमाल का था। बट आई गेस अगर एक और फेलियर मिलता है देन मैनेजमेंट मुंबई का टेम्प्ट होगा कि कुछ डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करें, क्योंकि बाहर बैठा है बड़ा बैट्समैन एक। सरोदा, चेन्नई में जो पहले 5 मुकाबले हुए थे, पहले 4 मुकाबलों में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी, लेकिन पिछले दोनों मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते, और ड्यू का भी फैक्टर अब है। तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग, स्पेशली ड्यू जो आखिरी मैचेस में जी। देखिए, डेफिनेटली पहले आप टॉस जीतिए और गेंदबाजी करिए। और अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपने स्पिनर्स को एटलीस्ट गेम में रखेंगे। अदरवाइज अगर आपने सेकंड इनिंग्स में आपने गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके स्पिनर्स एलिमिनेट से हो जाएंगे। और बढ़िया बल्ले पे बॉल आ रही है सेकंड पारी में चेन्नई में, स्पेशली बेटर पहली पारी से। तो अगर आप पहले टॉस जीतें
तो मेक श्योर आप चेस करने जाएं। चलिए शो ख़त्म करें उससे पहले हम आपको अपने गिव अवे के बारे में बता देते हैं। सौरभ दा के पास है वो आईपॉड टच जो गिव अवे के रूप में हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, दिखाइए भाई, सौरभ दा को स्क्रीन पे दिखाइए। ये आईपॉड टच आपका हो सकता है। इसके लिए आपको जाना है क्रिक ब्लास्ट रेडियो के इंस्टाग्राम पेज पे और लाइक करना है आपको। पहले तो फॉलो करना है इनफैक्ट हमें क्रिक ब्लास्ट रेडियो को इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए आपको बताना है, प्रिडिक्ट करना है कि कौन होगा आईपीएल 2021 का विजेता। फाइनल के दिन, फाइनल के बाद हम एक रैंडम विनर सेलेक्ट करेंगे आप लोगों के सामने ही ऑन एयर जब हम लाइव होते हैं मैच के दौरान, और आप लोगों में से किसी एक को मिल जाएगा ये आईपॉड टच। बिल्कुल, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अमेजिंग। आप लोग को मज़ा आ जाएगा। एप्पल का आईपॉड फ्रॉम क्रिक ब्लास्ट रेडियो, नॉट फ्रॉम एप्पल, ध्यान रखना है बात। चलिए तो इस एपिसोड में इतना ही। शाम 7 बजे है टॉस। टॉस के बाद हम लाइव हो जाएंगे, मैच से पहले डेफिनेटली लाइव होंगे। आप लोग आइएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव क्रिक ब्लास्ट रेडियो पे। एक्साइटिंग मैच होना चाहिए। आई नो स्लोइश पिच है, बहुत बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, बट एक एक्साइटिंग मैच ही देखने को मिल जाए, इसी उम्मीद के साथ अभी मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं 7 बजे। बाय बाय।